आनंद, आनंद क्या है? आनंद है आत्मा का बोध होना। आनंद बाहरी आनंद नहीं, आनंद है अंदर की चीज, आत्मा का बोध होना। आत्मा का बोध यानी भगवत प्रेम। हाँ, अभी अच्छे सोफे पे बैठे हो तो आनंद आ रहा है कि नहीं? पंखे कूलर चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। एसी गाड़ी में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन कब तक? जब तक एसी गाड़ी में बैठे हो तब तक एसी का आनंद, जैसे ही बाहर निकले आनंद समाप्त। जब तक सोफे पे अच्छे पे बैठे हो बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, लेकिन जैसे ही सोफे से उठे आनंद। जैसे अभी प्रातःकाल आपने कलश यात्रा देखी तो राजीव भैया भी गए, बोले महाराज जी बड़ा आनंद आया। आहा, क्या आनंद था, बड़ा आनंद था महाराज जी। तो ये जो भगवान की कथाओं का, यात्राओं का, कीर्तन का, कथा का जो आनंद है, इसे तो भक्त लोग ले पाते हैं, वैष्णव लोग ले पाते हैं, संत लोग ले पाते हैं, और जो संसारिक जो आनंद है उसे संसारी लोग लेते हैं। तो जो संसारिक आनंद लेगा वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, और जो भगवान का आनंद लेगा वो हमेशा दीप्यमान की तरह चमकता रहेगा। तो आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप। ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये आनंद के लिए ही तो है। कथा ये होनी चाहिए कि हम भी आनंद में रहें और सामने भी सब आनंद रहे, ऐसा भाव कथा का रहना चाहिए। लेकिन इस आनंद को महाराज कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं ले पाते। हाँ, हमारे रसिक टावर परिवार में भी बहुत से अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति है मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, पाव देह यह मार्ग सोई। इतना भव्य आयोजन हो रहा है, कथा हो रही है। इतना भव्य आयोजन हो रहा है, कथा हो रही है। हाँ, हम कलश यात्रा में जा रहे, कुछ लोग ऊपर से झरोके से देख रहे। उनका सौभाग्य नहीं हुआ कि वो कलश यात्रा में भागवत जी को स्पर्श भी कर सके, तो उसमें उन पर कृपा ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं थी। कृपा तो है कि इस प्रांगण में भागवत जी का आयोजन हो रहा है, इससे बड़ी कृपा और क्या है। लेकिन वो कृपा के पात्र नहीं। कैसे? जैसे मान लो कृपा तो निरंतर बरस रही है, बरसात की बूंद आकाश से निरंतर बरस रही हैं, और मान लो 3 पात्र हैं, 3 पात्र, कोई भी पात्र ले लो, गिलास ले लो, गिलास, 3 गिलास आंगन में रखे हैं, पानी बरसात का बरस रहा है, लेकिन एक गिलास तो उल्टा है, एक सीधा है और एक तिरछा पड़ा हुआ है। पानी तीनों पर पड़ रहा है बंधुओं, लेकिन जो उल्टा है वो भीगेगा जरूर लेकिन भरेगा नहीं, और जो सीधा है वो लबालब शुद्ध जल से भर जाएगा, और जो तिरछा है उसमें मटमैला पानी आएगा, कुछ अंदर कुछ बाहर, तो वो पीने योग्य नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन हम पात्र कैसे हैं? उल्टे हैं, तिरछे हैं या सीधे हैं? उल्टे हैं तो भीग तो रहें, अब आवाज जाएगी फ्लैटों तक तो भीग तो रहें, लेकिन भर नहीं सकते, है कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो यार ऐसा करते हैं, 3 घंटे का प्रोग्राम है, 5-10 मिनट थोड़ा टाइम काट आते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं। थोड़ा संगीत बजेगा, थोड़ा कुछ होगा, कुछ बाल कलाकार यहाँ के कुछ दिखाएंगे, झांकी यहाँ की देखेंगे,
तो वो क्या है, मनोरंजन की दृष्टि। तो वो कैसे हैं, तिरछे गिलास की तरह, मटमैला पानी कुछ इधर भी और कुछ उधर भी, लेकिन पीने के योग्य नहीं होगा। लेकिन जो शुद्ध सात्विक है, सीधा है, गुरुओं से सीधा है, संतों से सीधा है, भगवान की तरफ सीधा है, धर्म से सीधा है, माता पिता की सेवा से सीधा है, वो भगवान के शुद्ध जल से, शुद्ध कथा से, लबालब कृपा से भर जाएगा। तो भगवान की दृष्टि में भेद नहीं, कृपा निरंतर बरस रही है, अपितु हम पात्र कैसे हैं ये हमें जानना चाहिए। तिरछे हैं, सीधे हैं या उल्टे हैं। तो जो लोग यहां हैं वो परम भाग्यशाली हैं कि उन्हें भागवत जी का दर्शन भी मिल रहा है, श्रवण भी मिल रहा है,